सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी एसेंशियल प्रोडक्ट या कमोडिटी हो, आप देखोगे कि एक या मैक्सिमम दो प्लेयर्स, मतलब दो ब्रांड्स, एक या मैक्सिमम दो ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी का 80 से 85% पूरे कंट्री में मार्केट कैप्चर करके रखते हैं। अब जैसे टीज़ में देखोगे, चाय पत्ती में देखोगे तो टाटा टी, इन सब का मतलब टाटा का ज़्यादा मार्केट प्रोडक्ट है। मतलब ऐसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो एक या मैक्सिमम दो प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करके रखते हैं। जैसे उसमें टेलीकॉम में देखोगे तो जियो और एयरटेल। अब ऐसे ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब वोडाफोन का तो बहुत कम मार्केट शेयर रह गया है, तो एयरटेल और जियो और ऐसी बहुत सारी चीज़। आप किसी भी चीज़ में चले जाओगे, सोप्स डिटर्जेंट्स में चले जाओगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये सब आ जाएंगे, एक दो प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे ही पेंट इंडस्ट्रीज़ में एशियन पेंट्स, सबको पता है एशियन पेंट्स का नाम बहुत है। कंट्री में 65% इंडियन हाउस होल्ड्स एशियन पेंट्स यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट्स का जो पेंट है बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा तोड़ हायर क्वालिटी का है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियोकर क्वालिटी का है, लेकिन स्टिल कंपनी इतनी बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके शुरू से चली है कि 65 से 70% इंडियन हाउस होल्ड एशियन पेंट्स का पेंट यूज़ करते हैं। अब एशियन पेंट का अगर आप देखोगे तो 20% पर एनम के CAGR से इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, वो भी पिछले 60 सालों में। मतलब 6 डेकेड्स अगर आप देखोगे तो 20% पर एनम से इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो कंपनी बहुत ऐसी कंपनी इतनी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन, इतने सही वैल्यूएशन पे चल रही है क्योंकि कंपनी की स्ट्रैटेजीज बहुत सही रही हैं शुरू से। अब सवाल ये आता है कि जब इतनी सुपीरियर क्वालिटी का पेंट नहीं है, मीडियोकर क्वालिटी का है, तो कंपनी इतने बेहतरीन तरीके से ग्रो कैसे कर रही है, इतने ज़्यादा हाउस होल्ड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब इसका एक आंसर है, वो है मिस्टर चंपकलाल चौकसी। अब मिस्टर चंपकलाल चौकसी ने एशियन पेंट्स में ऐसी मतलब स्ट्रैटेजीज़ लगाई अपनी, और मतलब जो कंपटीशन नहीं करता वो इन्होंने किया। सबसे पहले तो इन्होंने एक सुपर कंप्यूटर एक्वायर किया 1969 में, जिसकी कीमत थी उस टाइम 8 करोड़ रुपए। मतलब बाद में ये कंप्यूटर IIT और इसरो ने भी एक्वायर किया था, वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके एशियन पेंट्स ने एक सुपर कंप्यूटर करा। उसकी मदद से एक्यूरेसी और सारा डेटा कलेक्ट करके सारी प्रेडिक्शंस करी कि किस तरह से कहाँ पे हमें सेल्स करनी है, किस थिकनेस का पेंट हमें बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कंप्यूटर से ही होता है। तो थिकनेस पेंट्स की और जो भी है वॉल्यूम वगैरह बनाना, वो सुपर कंप्यूटर का काम था। तो वो सुपर कंप्यूटर की जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत बेहतरीन थी। इस वजह से बहुत ही क्रूशियल पार्ट जो प्ले किया है इस सुपर कंप्यूटर ने किया है, जो मिस्टर चंपकलाल चौकसी ने एक्वायर किया था 1969 में। तो सुपर कंप्यूटर की बात रही, इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। सोचो आप, IIT और इसरो तक ने नहीं किया था उस वक्त, और एशियन पेंट्स वो सुपर कंप्यूटर एक्वायर करके बैठा था। तो एक सुपर कंप्यूटर तो रहा ही, लेकिन इनका जो 3 फैक्टर थे, जो कंपनी की 3 स्ट्रैटेजीज चल रही हैं हमेशा से, वो आप सुनो। अब एशियन पेंट ने जितने भी रिटेलर होलसेलर हैं उन्हें फॉरगो कर दिया, जिससे क्योंकि 20 से 25% मार्जिन इन रिटेलर्स और होलसेलर्स को देना पड़ता था एशियन पेंट्स को। तो इन्होंने इन इंटरमीडियरीज को हटाया और डायरेक्ट मतलब अपनी फैक्ट्री से शॉप्स पे, जो रिटेल शॉप्स होती हैं, उन्हें देना शुरू कर दिया पेंट। तो ऐसा अगर आप इनका कोई भी कंपटीशन देखोगे, नेरोलैक वगैरह और इंडिगो पेंट्स, कोई ऐसा नहीं करता। सब मतलब पहले होलसेल शॉप से जाता है, फिर रिटेल शॉप पे, ये साइकिल चलती है। लेकिन एशियन पेंट्स की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही थी कि फैक्ट्री से डायरेक्ट रिटेल शॉप्स पे। तो इससे बहुत बड़ा ये जो 20 से 25% का जो बीच में मार्जिन होलसेलर्स खाते थे, ये नहीं देना पड़ा इनसे। तो इससे इनका रेवेन्यू अच्छे खासी तरीके से बूस्ट हुआ। और दूसरा पॉइंट कि एशियन पेंट्स, मतलब अब जैसे अब आपको मैंने बताया कि फैक्ट्री से डायरेक्ट रिटेल शॉप पे जाता है, तो जो एशियन पेंट्स जो रिटेलर से पैसा चार्ज करता है वो 98% ऑफ MRP। अब सपोज आपको एक मतलब एशियन पेंट ने एक पेंट का डब्बा रिटेलर्स को दिया, रिटेल शॉप पे दिया, और 500 रुपये उसकी प्राइस है, तो 500 रुपये का 98% एशियन पेंट उनसे चार्ज करता था, और जो 2% की कमाई है वो रिटेल शॉप की है। तो इस चीज़ में भी इनका रेवेन्यू बहुत तगड़ी तरीके से ग्रो किया। और जो तीसरी चीज़ है कि दिन में मतलब बहुत सारे यूनिट्स बनाने, मतलब
रिटेलर्स को जो ये देते हैं डब्बे और ये पेंट्स के डब्बे, पुट्टी के डब्बे, तो दिन में 70 हज़ार के लॉट इन्होंने बनाए, जो कि इंडस्ट्री में कोई नहीं बनाता। और जो इंडस्ट्री में मतलब जो जैसे मैंने आपको 98% ऑफ MRP बताया, वो जनरली अगर आप दूसरी कंपनीज़ का देखोगे तो वो सिर्फ 60% ऑफ MRP है, जो और कंपनीज जैसे इंडिगो पेंट्स और जो भी मैंने आपको बताया नेरोलैक वगैरह चार्ज करती हैं, तो उनका कंपटीशन का 60% चार्ज करती है और एशियन पेंट्स 98% ऑफ MRP। तो ये जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताए, इस वजह से एशियन पेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है। रिवेन्यूज़ इतने कंसिस्टेंटली 60 साल से ग्रो कर रहे हैं, 6 डेकेड से। तो एशियन पेंट्स ऐसे ही लीडर नहीं है, निफ्टी का नवाब नहीं है हमेशा से। एशियन पेंट ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत बढ़िया रिवॉर्ड करके तो दिया ही है। बाकी जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी सुपर कंप्यूटर्स और जो नई नई स्ट्रैटेजीज, ये जो 3 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई, इसीलिए इंडस्ट्री लीडर भी है, शेयर को अच्छी खासी वैल्यूएशन मिलती है और जो रिवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली इनका ग्रो भी कर रहा है। तो आई होप आपको ये फन फैक्ट पसंद आया हो, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो एशियन पेंट्स के बारे में। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, इन चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।